अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये हिबिस्कस है, पिंक हिबिस्कस, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारी कलियां बनी हैं। दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में किस तरह से प्लांट की ग्रोथ है, कलियां कितनी सारी है। और यहाँ पर देखिए ये है हमारी गोरी चोरी, इसमें भी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और साइड में विंका भी दिख रही होगी, उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे गार्डन में हम किस तरह से प्लांट की रिपोर्टिंग करें, किस तरह से प्लांट को हम लगाएं, कौन सा खाद दें जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। और यहाँ पर देखिए ये है हमारे कनेर का प्लांट, और इसके अंदर बहुत सारे मदर ऑफ थाउजेंड्स निकल आए हैं। तो पहले आप मैं बात कर लूँ कि इनको पहले तुम्हें मुझे हटाना है, और हटाना क्यों है वो भी बता रही हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से वेरीगेटेड कनेर का प्लांट है, और जिसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है। और जब इस प्लांट को हमने अपने गार्डन में ऐड किया था तो बहुत पतली सी ब्रांच थी, जितनी पतली ये है। और साइड से देखिए यहाँ पे भी न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मैंने इसे करीब 3-4 साल पहले 20 रुपीज़ का प्लांट ये ख़रीदा था। तो इतनी इतनी बड़ी इतना ही बड़ा ये प्लांट मिला था। और एक मोटी सी ब्रांच देख रहे हैं, वो एकदम बड़ी मोटी ब्रांच हो गई है। अब हमारा प्लांट इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत ही सुंदर गुलाब की तरह इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। और गुच्छों में इसमें बहुत सारे डबल पेटल कनेर का प्लांट है ये, इसमें इस तरह से गुलाब की तरह फ्लावरिंग होती है। तो आज हम इसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने इसे मिट्टी दी है और क्यों इसमें कौन सा खाद दिया है। और ये पॉट को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें ये ढेर सारी मदर ऑफ थाउजेंड्स निकल आई हैं। और ये इतनी ढेर सारी हैं, एक बार आपके गार्डन में आ जाएं तो आपके पूरे गार्डन में ये भर जाती हैं। तो देखिए, और इस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अभी मुझे इनको सबको पहले हटा के साइड में कर दूंगी। और ये आपके अगर एक बार एक पत्ती भी आपके गार्डन में ये मदर ऑफ थाउजेंड आ जाए तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो देखिए ये ग्रो बैग ख़राब हो चुका है, और जब भी मैं इसमें पानी देती हूँ तो पानी इसमें रुकता नहीं है और प्लांट जल्दी से सूखने लगता है। तो ये कारण है मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी हो रही है, क्योंकि अब गर्मी में जब इस तरह से प्लांट का पॉट टूटा रहेगा, जब हम पानी देंगे और तो मिट्टी में से पूरा पानी निकल जाएगा, तो प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो देखिए एक इस तरह की भी पत्ती आपको मिलती है, तो उससे बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो देखिए पूरे पॉट में से पहले मैं इनको खाली कर देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस बार गर्मी होगी। तो इनको जिस मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी लगी है और सारा किचन वेस्ट में ही ये प्लांट हमारा ग्रो बैग में लगा था, तो बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा था। लेकिन अब इसमें पॉट भी हमारा ख़राब हो गया है और मिट्टी में भी ताकत नहीं रह गई है। तो ये देखिए इस प्लांट की हमने रिपोर्टिंग की है। ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट, जिसे हम लोग देसी भाषा में अड़हुल का फूल कहते हैं, या हम इसे गुलाब जो पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग की है, तो इतनी मिट्टी हमारी ये निकल आई है। और ये सारी मिट्टी हमारे इस गुड़हल के प्लांट की है। तो इसकी भी मैंने इसी तरह से रिपोर्टिंग, पूरा पॉट मैंने चेंज कर दिया था। और अभी भी इसका भी पॉट मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रो बैग पूरा ख़राब हो गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी बनी है। और ये देखिए इस तरह की ये ग्रो बैग में से हमने अपने प्लांट को निकाल दिया है। अभी आप देखें इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। और इस तरह से ये देखिए ये मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स लगे हैं। तो पहले इसको हम अलग कर लेते हैं। तो एक हाथ से तो ये निकल ही नहीं रहा है, और मुझे लगता है कैमरा बंद करके फिर निकालना पड़ेगा। कोशिश करती हूँ। ये निकल आए हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स हैं, और ये भी बहुत अच्छे से इसके साथ ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक नए पॉट में से लगा देंगे तो ये भी बहुत सारे हमारे अच्छा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो बात हम इसकी कर रहे हैं, तो इसकी मिट्टी देखिए कितनी पोरस और भुरभुरी है, और इस मिट्टी में रिवर सेंट मिक्स है। कोई भी मैं प्लांट लगाती हूँ उसमें रिवर सेंट लगाती हूँ। देखिए इसकी रूट्स कितनी बढ़िया हैं, और मिट्टी एकदम सॉफ्ट और भुरभुरी है कि आपको टच ज़रा सा भी अगर आप इसे टच करेंगे तो भरभरा की मिट्टी, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है तो जल्दी से गिर जाएगी, जिसे एकदम भुरभुरी मिट्टी है। और इसकी मिट्टी में हमें, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसे मैं किचन कंपोस्ट मिलाऊंगी। और ये देखिए ये है गोबर की खाद, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हुई है, वही लेना है।
और नया गोबर का खाद नहीं लेना है, नहीं तो हमारी मिट्टी प्लांट जल जाएंगे इस मिट्टी में मिलाएंगे तो। पुराना रहता है तो उसकी गर्मी निकल जाती है, इसलिए हमें सड़ी हुई डिकम्पोस्ट हुई गोबर की खाद को लेना होता है। और साथ में हमने सीवीड और थोड़ी सी राख मिला रखी है, जिससे हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगे। और इस कनेर के प्लांट को बहुत ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की मिट्टी में आपको खाद मिलाना है। और मैंने अपने ग्रो बैग के अंदर जिस ग्रो बैग में मैं अपनी इस प्लांट को लगाऊंगी, उसमें भी मैं पहले से किचन कंपोस्ट, ढेर सारे किचन गीले कचरे को मैंने डाल रखा था करीब 1 महीने पहले ही, और वो अच्छे से कंपोस्ट हो चुके हैं। और ऊपर से हम इसे मिट्टी को डालेंगे। और किस तरह से देखिए ऊपर डालना है, तो देखिए ये इसके ऊपर हमने किचन के मतलब जो भी छिलके हैं हमारे, उसके ऊपर मैंने नारियल के छिलके रख दिए हैं और ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। क्योंकि इस तरह से मिट्टी डालेंगे ना डायरेक्ट, अगर गीले कचरों में अगर हम लगाएंगे तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसके ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी डाल के, एक लेयर मिट्टी की लगा के, उसके बाद ही हम अपने प्लांट को लगाएंगे। तो देखिए ये इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि टच करने से ही सारी मिट्टी साइट हो जा रही है। तो एकदम सॉफ्ट मिट्टी है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रो बैग में ये पूरी जड़ें नहीं जाएंगी। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा दूँ कि एक हाथ से ये दोनों काम हो जाए और मुझे वीडियो बार बार बंद ना करना पड़े। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ही हाथ से ये दोनों काम कर लिया है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है और इस तरह से बिना इसकी रूट को डिस्टर्ब किए हुए हमें इसको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। और जो हमने ये कंपोस्ट डाला है, सीवीड डाले हैं, इससे क्या होगा, हमारे प्लांट को शॉक भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। क्योंकि कनेर के प्लांट की ग्रोथ जो हमने नीचे कंपोस्ट डाला है वो धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएगा। किचन के जो भी छिलके हैं वो धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएंगे। तो जब तक इसकी रूट्स नीचे जाएंगी तब तक हमारे जो नीचे छिलके हैं वो पूरी तरह से कंपोस्ट का काम करेंगी। तो ये ऐसे ही हम लोग अपने गार्डनिंग का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। और हमने राख मिला रखी है जिससे फंगस नहीं लगेंगे। और आपके पास राख ना हो तो आप थोड़ा सा नीम खली ज़रूर मिलाइएगा इसमें, करीब करीब 1-2 मुट्ठी नीम खली मिला देंगे तो उससे भी हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगता है। तो ये काम हमें सावधानी रखनी होती है। और जिस भी ग्रो बैग में लगाइए उसमें नीचे होल्स ज़रूर बना दीजिए और साइड से भी 1-2 होल्स बना दीजिए। तो क्योंकि गर्मी में जब टेरेस गर्म हो जाता है तो नीचे से भाप निकलता है, उसकी वजह से हमें ग्रो बैग में 2-3 होल्स ज़रूर बना के रखने चाहिए। और इस तरह से सेट करते हुए अपने प्लांट को पूरी तरह से सेट कर देंगे ताकि हमारी मिट्टी के अंदर अपना प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। और आज हमारे यहाँ बहुत सारी आंधी आया था और बारिश हुई है, और उसकी वजह से तो मौसम भी इस समय कुछ पता नहीं चल रहा है। गर्मी और बरसात दोनों साथ साथ आ रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कभी कभी और तो देखिए इस प्लांट की भी हमने इसी तरह से रिपोर्टिंग की है। इसकी रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। नीचे हमारा किचन कंपोस्ट है और इसी तरह से ग्रो बैग में से निकाल के हमने प्लांट को रख दिया है। तो देख सकते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइड से हमने नारियल के छिलकों को रख दिया है, जो गर्मी में हमारे प्लांट में पानी को होल्ड करके रखेगा। वो कंपोस्ट का काम मतलब कंपोस्ट भी काम करेगा और वर्मी कंपोस्ट का भी काम करेगा। और नारियल के जो छिलके हैं ना वो पानी को होल्ड करके रखेंगे, तो ये कोकोपीट का काम करते हैं और जिससे हमारी प्लांट में पानी की कमी नहीं हो। इसलिए मैंने ये नारियल के छिलकों को साइड साइड से लगा दिया है, क्योंकि ग्रो बैग भी प्लास्टिक का बैग है जिसकी वजह से इसमें भी हीट रहती है। तो साइड साइड से लगाने से इससे हमारी प्लांट की जड़ें सेफ रहेंगी। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ कर लिया है। मैं तो इस तरह से जुगाड़ करती हूँ साइड से अपने कोकोपीट को, या आप जो भी कार्टून्स आते हैं उसको आप कट करके साइड साइड लगा सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से होगा। तो ये देखिए इनकी भी रिपोर्टिंग हो गई है और ये देखिए कितनी सुंदर इसमें कलियां बनी हैं और इसकी ग्रोथ भी, अब इनकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। ये भी इस तरह से इसका ग्रो बैग ख़राब हो गया है और नीचे किचन कंपोस्ट रखा है। इतनी मिट्टी बच गई है दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद, तो इस प्लांट की भी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ये सारे काम हम गार्डन में करते रहते हैं, कभी एक प्लांट की रिपोर्टिंग, कभी 2 प्लांट की। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग है और यहाँ पे देखिए विंका कितने अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सारे काम हो गए हैं और इसमें सारे
हमने खाद मिला रखी है, तो उस प्लांट की भी रिपोर्टिंग मैं ऐसे ही कर दूंगी जैसे मैंने इनकी दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग की है। और चलिए, अब रिपोर्टिंग करने के बाद है अपने प्लांट को हमने रखना कहाँ है। तो इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी रूट्स को बिल्कुल भी कट नहीं किया है। तो डायरेक्ट सनलाइट में आप रख देंगे, फिर भी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर वाटरिंग की जाए, क्योंकि वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसको नया प्लांट दिया है और इसकी जड़ें ओपन हो गई हैं। तो अच्छे से पूरा उनके ऊपर हम पानी का स्प्रे करेंगे, अच्छे से इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे। और इसमें भी करनी है। तो देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बनी है। जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी हमारा नीचे चला जाता है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ड्रेनेज होल से सारा एक्स्ट्रा वाटर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रेनेज होल से ये एक्स्ट्रा वाटर बाहर आ गया। तो ऐसी मिट्टी बनाएंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर हमें पानी देने के बाद अच्छे से अपने प्लांट को सेट कर दिया है। और दिखाती हूँ कि मेरे जो और एक्स्ट्रा प्लांट है, तो क्योंकि गार्डनिंग में ये सारे काम अभी चल रहे हैं। मौसम कुछ ठंडा हो जा रहा है, कुछ बारिश हो रही है, कुछ गर्मी हो रही है, तो लगे हाथ बहुत सारे प्लांट है। तो एक दो करके सभी प्लांट की रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं और ये विंका को मैंने एक ग्रो बैग में लगा दिया है, क्योंकि ये हाइब्रिड और देसी दोनों विंका इस समय बहुत अच्छे से हमारे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए डबल पेटल की हिबिस्कस है, इसमें भी बड़ी बड़ी कलियां बनी हुई हैं और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं एकदम चटक। और ये देखिए विंका में, ये हाइब्रिड विंका है और इनमें कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह से मेरे गार्डन में ये सारे काम अभी चल रहे हैं। आप भी फटाफट ये सारे काम कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।